हाय, मैं आपका आदर्श। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। पिछले कुछ दिनों से ना लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मैं मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हूँ। पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हावी हो रही हैं मेरे ऊपर। एक डेढ़ महीने बहुत ज़्यादा क्रूसियल, या ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स थे मेरे लिए। बहुत सारे सपने थे मेरा मन था कि मैं रीवा में एक स्कूल डालूंगा, आगे चल के एक कॉलेज डालूंगा, यानी कि एक एजुकेशन हब बनाऊंगा, एक ब्रांड बनाऊंगा। मेरे स्कूल के लिए लगभग 90% काम हो भी गया था। बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो गए और ये स्कूल का नाम भी आपके सामने है। बहुत सारी चीजें मैंने लगाई थी इसमें, लेकिन मैं नहीं कर पाया कुछ। मेरा सेट का पेपर था 3 मार्च को, मैं वो नहीं दे पाया क्योंकि मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं नहीं जा पाया पेपर देने। पेपर कठिन नहीं था, बहुत इजी पेपर था और मैं उसको बहुत आराम से निकाल लेता, लेकिन दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि ये जो परेशानी है शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाए। इन सब चीज़ों को लेके मैं गांव चला गया। लगभग 20-25 दिन गांव में बिताने के बाद, जबकि मैं गांव में 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी नहीं रुकता था, इस बार 20-25 दिन बिताने के बाद जब मैं वापस रीवा लौटा तब दोबारा वो चीज़ें ताज़ा हो गई। मैं अकेले होता हूं तो ये जगह मुझे काटने दौड़ती है। मन में एक अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और इस सबका जो रीजन है ना, वो रीजन ये है कि किसी पे ओवर ट्रस्ट कर लेना, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेना, इस चीज को भूलकर कि आज का परिवेश लोगों को खेलने का है। चाहे वो आपके अपने हों, चाहे परिवार के हों, चाहे रिलेटिव्स हो, या फिर कोई भी हो, कोई कितना भी खास हो, वो खेलेगा और चला जाएगा। आज स्थिति ये है कि मेरा 8-9 साल से बनाया हुआ यहाँ पर जो नाम है, जो मैंने मेहनत करके एक बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक मैंने एक एजुकेशन सेक्टर खड़ा किया था, उसको मेरा मन कर रहा है मैं बंद करके चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं पता नहीं, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं हो रही यहाँ रहने की। अब मेरा पढ़ाना कोई शौक नहीं था पहले से, लेकिन 18 साढ़े 18 साल की उम्र से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शौकिया पढ़ाना धीरे धीरे मेरी आदत बन जाएगी और मेरी ड्रीम बन जाएगी कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही आगे बढ़ना है। इस बीच मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरी को फाइट किया, पेपर दिया, उसमें क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया कभी जाने में, चाहे वो कोई भी हो। भारत की बड़ी बड़ी एजुकेशन हब जो हैं, या ऐसा कह लो कि कोचिंग सेंटर हैं, वहां से भी ऑफर आए। अभी पिछले साल ही दुबई से एक ऑफर आया था, उसके पहले भी कई सारे ऑफर आए थे। और ये जो दुबई से ऑफर आया था इसके लिए मैंने बहुत तैयारी भी की थी। मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने रोक लिया कि मत जाओ, यहीं पर अच्छा करो। अच्छा कर रहे हो, और अच्छा मैं कर ही रहा था, लेकिन ये सोसाइटी बहुत बेकार है, यहाँ के लोग मेरे लायक नहीं है। आज ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज 9 सालों से की गई मेहनत, बनाया गया इतना सब कुछ, मुझे मन करता है मैं बंद करके चला जाऊं। अंदाजा लगा लो, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एक किसान पूरे साल अपनी खेती में मेहनत करता है, अनाज बोता है, पानी देता है, खूब मेहनत करता है, और जब अनाज पक जाए, कटने की बारी आए, तो उससे ये कहा जाए कि तुम आग लगा दो खेत में, और उसको अपने खेत में, बने बनाए खेत में आग लगानी हो। या एक माता पिता अपनी औलाद को जन्म दें, पाले पोसे, उसको बड़ा करें, और जब वो 20-22 साल का हो जाए तो उनसे बोला जाए कि आप इसके गला दबा दो या इसकी हत्या कर दो।
मुझे ऐसा फील हो रहा है आज ये बताने में कि मुझे सब बंद करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि 1 आध महीने से ज़्यादा मैं यहाँ और रुक पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा। हर साल मैं अप्रैल में प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर देता था। इस साल मार्च में प्रचार करवाना शुरू कर देता था। इस साल मार्च खत्म होने वाला है और मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ रुकूं। बनी बनाई चीजें मुझे खत्म करके जानी पड़ रही हैं। मैंने बहुत मेहनत किया था इस चीज के लिए। मैंने 3 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज 9 साल मेहनत करने पर बहुत सारे बच्चे आने लगे थे। बहुत पैसा भी मिलने लगा था। इतना मिलने लगा था कि अपने शौक पूरे हो रहे थे। जो भी चीजें चाहती थी मिल जाता था मुझे। घर वालों की भी मदद कर सकता था और करता भी था। मेरा सपना था एजुकेशन सेक्टर में ही अपना नाम आगे बढ़ाने का। मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था, कभी नौकरी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब अंदाजा लगाओ, पिछले 2-3 सालों से मैं तैयारी कर रहा था। मैं चीजों को जोड़ जोड़ के रख रहा था कि 2026 में स्कूल डाल ही लेना है। और जब वो मौका आया कि मैं स्कूल डाल लूंगा, उसी समय पर लोग खेल लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह से चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं था, मैं कभी गिव अप नहीं करता था। लेकिन अब आगे कंटिन्यू करने का मन भी नहीं हो रहा है मुझे। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद आज मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। देखते हैं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, आप लोगों के सामने मैं फिर से आऊंगा और यहां सब बंद करने से पहले, सब खत्म करके जाने से पहले मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा और मैं उन लोगों का नाम भी बताऊंगा, या पर्टिकुलर उस पर्सन का भी नाम आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे ये सब चीजें करनी पड़ी। आज मुझे इस स्थिति में आना पड़ा कि अपने हाथों से अपनी बनाई हुई पूरी चीजें खत्म करनी पड़ेगी। इतने साल की मेहनत को खत्म करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को खत्म करना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया यहाँ दोबारा लौटने के बाद की चीजें दिमाग से हट जाए, मैं फोकस करूं आगे बढ़ने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा फोकस। मेरा दिमाग, मेरी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। मैं अकेले रहता हूं तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं दिमाग में, बहुत बहुत ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इन 1.5 महीनों में मैंने पैनिक अटैक्स झेले हैं और क्या फीलिंग होती है उसकी मैं बता नहीं सकता हूं। उस टाइम पर कैसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा बुरा। बता नहीं सकता यार। ये सब बोलते टाइम ना मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं कभी नहीं सोचा था मुझे ये चीजें सब बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। मैं आऊंगा दोबारा आप लोगों के सामने, बताऊंगा आपको एक कहानी जाने के पहले।